शारदा सिन्हा, बिहार की सुर साम्राज्य की जीवन यात्रा संक्षिप्त परिचय। शारदा सिन्हा भारत की एक प्रमुख लोक गायिका है जिन्होंने खासतौर से बिहार और मिथिला की पारंपरिक लोकगीतों को विश्व भर में पहचान दिलाई। उन्हें छठी मैया और बिहार की स्वर कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव हरपुर बोचहा में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था। उनके परिवार में संगीत को बहुत महत्व दिया जाता था, जिससे शारदा जी का झुकाव भी स्वाभाविक रूप से संगीत की ओर हुआ। शिक्षा और संगीत की शुरुआती यात्रा। शारदा सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक किया। अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान ही उन्हें कई प्रतिष्ठित संगीत गुरुओं से शिक्षा लेने का अवसर मिला। उन्होंने पारंपरिक भारतीय संगीत की गहरी समझ हासिल की और धीरे धीरे लोक संगीत की दुनिया में कदम रखा। संगीत में शुरुआती सफलता। शारदा सिन्हा की पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने 1977 में दूरदर्शन पर अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। उनकी आवाज़ में वह मिठास और गहराई थी जिसने उन्हें सीधे श्रोताओं के दिलों में जगह दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंचों पर अपनी गायकी का प्रदर्शन किया और धीरे धीरे लोक संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। शारदा सिन्हा का नाम बिहार और मिथिला की संस्कृति से इतना जुड़ गया है कि उनका गायन छठ पर्व के बिना अधूरा सा लगता है। कांची बांस के बहंगिया और पूरी कवना जग से जैसे गीतों ने छठ महापर्व की महत्ता को और बढ़ा दिया। उनकी आवाज़ ने बिहार की संस्कृति और परंपराओं को नई ऊंचाई दी। शारदा सिन्हा की लोकप्रियता सिर्फ बिहार और भारत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने गायन से पूरी दुनिया में भारतीय लोक संगीत को एक अलग पहचान दी। 2008 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो उनके कला के प्रति समर्पण और लोक संगीत को बढ़ावा देने के प्रयासों का प्रतीक है। डेथ एंड लेगेसी ऑफ शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का निधन एक महत्वपूर्ण क्षति माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने संगीत और गीतों से बिहार के लोक संगीत को एक नई पहचान दी। शारदा सिन्हा ने मगही, भोजपुरी और मैथिली भाषा में अपने गीतों से बिहार और अन्य भारतीय राज्यों में अपनी खास जगह बनाई। उनकी गायकी में भारतीय लोक संगीत की सादगी और मधुरता को बखूबी उभारा गया था। मृत्यु। उनकी मृत्यु की सटीक जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, अगर यह भविष्य की घटना है। लेकिन उनकी सेहत और जीवन काल से जुड़े अधिकृत अपडेट उनके परिजनों या आधिकारिक स्रोतों से समय समय पर प्राप्त हो सकते हैं। विरासत। शारदा सिन्हा की विरासत उनके गायन में है, जिसे उन्होंने कई दशकों तक सहेज कर रखा। उनके गाए गीतों में लोक संस्कृति की समृद्धि, ग्रामीण जीवन की झलक और पारंपरिक मूल्यों का संगम है। वे बिहार के सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। उनके द्वारा गाए गए छठ गीत और विवाह गीत आज भी विशेष रूप से उत्सवों और पारंपरिक अवसरों पर गाए जाते हैं। उनके संगीत को विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जो उनकी संगीत साधना और लोक संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। शारदा सिन्हा की धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनके संगीत को संरक्षित और प्रसारित करने का कार्य उनके प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के लिए उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगी। ईश्वर शारदा सिन्हा जी की आत्मा को शांति दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।